आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से ट्रेन में ये सब बस ट्रेन में पकड़ के मैं उल्लासनगर अपने घर पे गया। डैडी के सामने जाके खड़े हो गए। डैडी एकदम हैरान हो गया कि ये वापस कहाँ से आ गया। लेकिन डैडी ने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एंड मम्मी वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट इन दे द वर किचन। सपोर्टिव। दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा, दे वर वेरी माई डैडी सपोर्टिव। वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। फिर आपने सर इस दौरान आपने कोई स्ट्रगल पीरियड देखा लाइफ का? टचवुड, कोई मैंने लाइफ ऐसा? में बहुत स्ट्रगल कम किया मैंने। अच्छा। जो चाहा वो पाया। अच्छा। या तो उसने ऑलमाइटीज ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स ऑफ ब्लेसिंग कोर्स। है, या फिर विल पावर भी उसी ने दिया है। हाँ हाँ, विल पावर तो आज भी आपका जो बहुत अच्छा जो है। जो चाहा वो पाया है मैंने, हैव जिस यू चीज पे। गॉन मेरी थ्रू वाइफ एनी पता है क्या, डिप्रेशंस मेरी इन मेरी लाइफ? वाइफ और मेरी सिस्टर्स क्या बोलती हैं? घर का नाम जीतू है मेरा। या तो बोलते हैं जीतू के दिमाग में बात बैठ गई ना तो साला अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी जाके मिल के आएगा ये। और ये सच है, ये फैक्ट है। एक बार बात दिमाग में बैठी तो बैठी। ठान लिया है। ठान लिया तो मैं करके ही रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कोई दौर देखा कि कोई नेगेटिव प्रोफाइल आई हो? कभी कुछ ऐसा दौर आया कि जहाँ कभी आपकी मर्जी से चीज़ें ना हुई, आप किसी डिप्रेशन के शिकार हुए, या आपने बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की? अचीवमेंट्स, जॉब अच्छा मिल गया। हाँ, जॉब वाइफ तो ऑफ अच्छी कोर्स मिल गई। ओरिएंटल इंश्योरेंस इज अ हाँ, ब्रांड, बेटा अच्छा मिल कोर्स गया। गवर्नमेंट फिर बॉडी है। प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर हम लोग को लोन्स अच्छे मिलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बॉडी में गवर्नमेंट हो ऑफिसर्स थे, आप, ऑफ मी एंड कोर्स। माय वाइफ बोथ वे गवर्नमेंट दोज ऑफिसर्स। डेज यू तो माइट बी ऑल्सो गेटिंग सब्सिडीज, वो भी सब सब्सिडी सब था। रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज बनाने का शौक लग गया। हम्म। मैं जेब में ब्लैंक चेक लेके घूमता था। हाँ, राइट, यू सेड, अभी आपने हाँ, थोड़ी देर पहले ही बताई बात। जो प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगती थी ना मैं परचेज कर लेता था। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इस तरह से मैं करता था कि वाइफ इज़ वर्किंग, आई एम वर्किंग, तो लोन जल्दी मिल जाता था। बिकॉज रीपेमेंट कैपेसिटी हम लोग की अच्छी होती थी गवर्नमेंट ऑफिस में। इंटरेस्ट अमाउंट्स भी कम होंगे इंटरेस्ट आपको। अमाउंट भी कम थे, ईएमआई सेटल हो जाता था। राइट राइट राइट। तो प्रॉपर्टी बनाने का शौक था, वो प्रॉपर्टीज काफ़ी बना और ली मैंने। इजी हो गया होगा ना वो इजी दौर हो गई, आपको? इजी हो गई। टचवुड, लाइफ में कभी भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। हाँ, एक चीज़ का जैसे आपने बोला रिग्रेट है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी थी बीच में। आई वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन मैं छुट्टियां जमा करके आई यूज्ड टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन फिल्म हाँ, इंडस्ट्री। मैंने भी सुना है, आई वाज ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कि हाँ, आप मीडिया में भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं, काफ़ी मॉडलिंग मैंने थोड़ी कर बड़े बड़े चुके हैं, डायरेक्टर्स को एक्टिंग कर असिस्ट चुके किया है। हैं। या एक्टिंग भी मैंने की, बिकॉज एक्टिंग का शौक था। लेकिन क्या होता है नीलम, श्योर श्योर प्लीज। जब पेट में भूख हो ना हम्म। तो आप स्ट्रगल करते हो। Exactly. जब पेट में भूख नहीं है ना Agreed, agreed. तो आपसे स्ट्रगल नहीं होता। नहीं होगा। क्योंकि मेरे पेट में भूख नहीं थी। आई वॉज वेल सेटल्ड फिनेंशियली, अच्छी खासी डिसेंट जॉब थी, वाइफ वॉज वर्किंग। फिनेंशियली मतलब काफ़ी टचवुड अच्छा था। तो मुझे पैसे तो चाहिए नहीं थे कि फिल्म इंडस्ट्री से। तो मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन ढीला डाला स्ट्रगल होता है ना, जब मन किया तब स्ट्रगल किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता फिल्म बहुत इंडस्ट्री। प्रोफेशनली नहीं हुआ फिर? प्रोफेशनली स्ट्रगल किया ही नहीं हुआ, मैंने। राइट। मिला काम, नहीं मिला नहीं मिला। ओके। तो इतना काम इतना आसानी से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हैड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, स्लॉगिंग करता, तो आई वुड हैव बिकम अ वेरी गुड एक्टर एंड डायरेक्टर आल्सो। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता नहीं था मेरे से। तो कभी कभी वो एक छोटा सा रिग्रेट होता है मुझे कि अगर मैं स्ट्रगल करता ना तो आई वुड हैव बिकम अ वेरी फेमस एंड वेरी व्हाट वी से डैम गुड डायरेक्टर। वो क्वालिटीज़ हैं मेरे बट अंदर। स्टिल सर, आपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब अपना काम किया है, बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन मीडिया। आपने बाहर के भी कोई ट्रैवल्स या शूट्स किए? हाँ, मैंने कोई मूवीज मैंने डायरेक्ट अपना की खुद हो का कभी? फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था। अच्छा, ओके, वेरी गुड टू नो। ऑफिशियली हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने नाम पे नहीं खोल सकते हैं, तो बेटे के नाम पे दूसरा एक पार्टनर था उसके नाम पे खोला था। एलिफेंट ट्रंक मूवीज, एवरीथिंग वाज रजिस्टर्ड, लीगलाइज किया था उसको पूरा। उसके अंडर में मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी। ओह, दैट्स वेरी नाइस टू नो यू। आई रोट द स्टोरी, आई एक्टेड इन दैट, माई सन एक्टेड इन दैट। द फिल्म वॉज शॉट इन थाईलैंड। स्टोरी लिखी मैंने और मैंने बच्चों को कास्ट किया था। बाकायदे सेंसर बोर्ड से पास भी करवाई वो मूवी। द एंटायर मूवी 40-50% मूवी वॉज शॉट इन थाईलैंड, बैंकॉक पटाया में मैंने शूट किया था। Okay. यहाँ से मेंबर्स को लेके गया था मैं। अच्छा, ओके। वहाँ पे हिडन शूट किया मैंने। ओके इसको बोलते हैं गुरिल्ला शूट। ओके।
टेक्निकली टर्मिनोलॉजी इज गुरिल्ला शूट, यानी कि आप शूट कर रहे हो, पब्लिक को पता ही ना That चले। means you enjoyed that era, Enjoyed that it. period, those Saturdays, हाँ। those acting, those shoots. आई एंजॉयड इट। और मैंने फिर वर्ल्ड ट्रैवल शोज बहुत बनाए, अच्छा, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया। मैंने बहुत ट्रैवल शोज बहुत बनाए थे, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए मैंने। हम भी देखना चाहेंगे हाँ है वो ना, सारे आप shoots. मेरे चैनल में है सब, वेरी गुड। एवरीथिंग इज देयर। बट कभी कठिनाई आई? कठिनाई फिर से बोलूँगा तो लोग बोलेंगे साला बहुत घमंडी आदमी है। नो, बट इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आती थी, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया। मुझे कठिनाई तो लगी नहीं। अच्छा, लगी ही नहीं। कठिनाई बहुत आई। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इतना कि गो थ्रू कर लेते, ओवरकम कर आराम से लेते हो थे जाता आप। था। अच्छा, ओवरकम हो कस्टम जाता था। क्लियरेंस ये वो सब मामूली सब- बात थी मेरी। अच्छा, इतनी okay. बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स में ले That गया means था। आपका विल पावर तब भी उतना ही बहुत स्ट्रांग था। बहुत विल पावर था। टचवुड मेरा विल पावर आज भी बहुत है। वेरी गुड। मेरा मन करे तो आज मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँ, क्या करके आऊँ। वेरी गुड। फिर सर अभी आज के टोनी को जो हम जानते हैं, हाउ कम एनजीओ, हाउ कम दिस एक्टिविटीज एंड अनसंग हीरोज को अवार्ड्स देना, है ना, अभी ये सब चीज़ें कैसे आपके दिमाग में आई? हाउ कुड यू स्प्लिट? आपका जॉब हुआ, आपकी कितनी अच्छी लाइफ बीती, आफ्टर दिस हाउ यू वांटेड टू मेक योर सेल्फ इन सेव एंड वर्क इन सच? एनजीओ एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था, मेरे 33 इयर्स जॉब करने के बाद मैंने एक दिन वाइफ को बोला कि अब मैंने प्लान कर लिया, आई एम गोइंग टू क्विट, अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर रिटायरमेंट। मेरे रिटायरमेंट में 6, 7 साल पड़े थे। दैट मीन्स आपने वीआरएस लिया मैंने है? वीआरएस ले लिया, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है गवर्नमेंट में। या तो उसमें पेंशन वगैरह अच्छी खासी डिसेंट मिल जाती है हम लोग एवरी मंथ। तो मैंने वाइफ को बोला था कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है जॉब में, हालांकि मैं जॉब वाज वेरी गुड, वेरी डिसेंट, ऑफ कोर्स इट्स इन गवर्नमेंट बॉडी, बहुत गवर्नमेंट अच्छी बॉडी जॉब होगी। एंड टचवुड इतनी रेस्पेक्टेबल पोस्ट थी। आई वाज एचआर डिपार्टमेंट का इंचार्ज था मैं। और pretty long time ना, pretty big long era, time. it has been, you And, might have worked for 1 or 2 decades there. 3 3 decades. 3 there, of course, decades, it's a big time. 33 years. बहुत साल हो गए, एंड 30 सालों को बीच तो। में मुझे मेरे बॉसेस ने, गवर्नमेंट कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग सेंटर होता है हम लोग का बॉम्बे मुंबई रीजन का, उसका मुझे इंचार्ज बनाया था। दैट मीन्स प्रिंसिपल इंचार्ज की पोस्ट होती है वो। अच्छा, तो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में जब मैं वहाँ पे, इसके पीछे भी ना एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मुझे पता नहीं please क्यों say. ऐसे शौक हुआ कि मैं लेक्चर्स दूँ। मुझे एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लगा कि क्यों ना मैं लेक्चर्स में अपना ट्राई करूँ। एंड क्योंकि मैं शेर व शायरियाँ लिखता था, स्टेज पे एंकरिंग करता था, तो जैसे मेरे- मैंने कहा ना सर आपको, आई इंटरप्ट, सो सॉरी, बट मैंने कहा ना, यू हैव सो मेनी फेदर्स ऑन योर क्राउन, हाँ, है ना। आज भी तो आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, राइट? ये स्टार्टेड बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मैं लेक्चर्स दूं अभी अपने ही ट्रेनिंग कॉलेज में, कंपनी के राइट सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में। तो जो ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज था ना, उस दिन मैं उससे जाके मिलने गया था। मैं बोला, सर माय रिक्वेस्ट टू यू, गिव मी ए चांस टू डिलीवर 1 लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर एज अ गेस्ट फैकल्टी आप मुझे बुलाना। एग्जैक्टली तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, आप अपनी रिज्यूमे मेल कर दो मुझे। बीइंग इन द सेम कंपनी, एक दूसरे को तो हम जानते ही है ना, सेम बिल्डिंग में ही ट्रेनिंग सेंटर मेरे सेम बिल्डिंग में था, मेरी ऑफिस में। राइट। तो मैंने उसको मेल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट पुटअप कर ली। मैं बोला अभी जाने तो उसका ध्यान नहीं गया होगा। अचानक से ना एक दिन मैं कैंटीन से लंच के बाहर निकल रहा था, वो ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज मुझे बोला, तो उसने बोला, यार तेरे को तो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट था ना, आई एम गेटिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ये वैकेंसी खाली हो रही है, तू अप्लाई कर दे। ओह वाओ। और मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल इंचार्ज बना दिया। That means it was luck. लक देखो, मैं वही सोच रहा हूँ You're नीलम कि blessed, sir. मैंने एक लेक्चर मांगा था, यहाँ पे तो पूरा ट्रेनिंग God, सेंटर that मिल गया। ट्रेनिंग सेंटर और अच्छी पोस्ट, एक अच्छी प्रिंसिपल की पोस्ट, पोस्ट इज अ वेरी बिग पोस्ट। डिप्यूटी मैनेजर इंचार्ज था मैं वहाँ पे, एंड ट्रेनिंग सेंटर पूरा मेरे अंडर में था। फॉर 6 consecutive years ट्रेनिंग सेंटर को टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ माई पैशन, मैंने बहुत ऊपर तक ले आया। Of course, by वो हेड God's ऑफिस की grace. नज़र में आ गया। Right. एंड आई स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर्स। तो मुझे लगा कि आई कैन बिकम अ गुड ओरेटर।
मैंने वहाँ पे पॉलिश किया खुद को। देन फिर ये कॉरपोरेटिंग, अच्छा फिर मैंने HR इंचार्ज बना दिया मुझे। इसके बाद 33 ईयर्स काम करने के बाद मुझे लगा कि आई शुड क्विट नाउ। ओह तो ओके। मैंने वाइफ को बोला, ऑब्वियसली वाइफ ने बोला इतनी अच्छी डिसेंट जॉब, डिसेंट सैलरी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं बोला नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। जो मीडिया मैंने आधा अधूरा छोड़ा था उसको मैं फुल फ्लेज में करूँगा, पूरा प्रोसीड करूँगा पूरा आगे। पूरा फुल टाइम मुझे मीडिया में जाना है, NGO खोलना है अपना। तो 2-3 महीने डिसीजन लेने के बाद इवन बॉसेस भी आर नॉट वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला क्यों छोड़ रहा है, जोश में ऑफ आके कोर्स लगेगा पछताएगा, ना, इतने साल का पुराना बंदा है इतना तो। 1.5-2 लाख की सैलरी छोड़ना, it's a big डिसेंट रेस्पेक्टेबल amount, पोस्ट हाँ, है, of सब कुछ course. छोड़ दिया, प्रमोशन ड्यू था। फिर लेकिन मैंने VRS पुटअप किया आफ्टर प्रोसीजर। आई वॉज रिलीव्ड इन 2021। ओके। जिस दिन मैं रिलीव हुआ अपनी कंपनी से, Right. जॉब से, नेक्स्ट डे पे कोइंसिडेंटली मेरे NGO का सर्टिफिकेट आ गया। ओह, तो आपके लिए तो बस सोने पे मतलब सुहागा। वो मैं उसकी डायरेक्शन समझ गया कि भैया अभी तू यू हैव टू ओपन हाँ एंड गो नहीं, विद कितनी दिस। कितना खतरनाक कोइंसिडेंस है यार। आई रिमेम्बर कि 26 फेब को मैं रिलीव हुआ था राइट। अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आफ्टर पुटिंग एंड 33 जस्ट अ डे ईयर्स। अहेड यू एंड गॉट सेकेंड डे पे NGO का जो मैंने अप्लाई करके रखा था सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट आ गया, तो मैंने इमीडिएटली फ्रॉम डे 1 से मैंने काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया। और ये न्यूज़ TV चैनल तो बहुत पहले से ही चल रहा था। और न्यूज़ TV चैनल खोला, फिर इंटरव्यू पर आपको न्यूज़ TV चैनल भी खोलना है, ऐसा क्या आया दिमाग में कि मुझे इस चीज़ को भी पुट ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना ये है? क्या हुआ था, मैं ये दिस इज रघुलीला मॉल राइट। या इट इज मेरी कार मैंने बाहर रोड पे पार्क की थी। ओके। उस टाइम पे इतना टो नहीं करके जाते थे। No, आजकल no, बहुत of ज़्यादा course, स्ट्रिक्ट of हो गए। course, तो of वो 2013 की बात है। अच्छा। तो मैंने कार बाहर पार्क की थी, बट मैंने ना उस टाइम पे भी पुलिस इंस्पेक्टर्स, कमिश्नर्स, इन सब के मैं इंटरव्यूज लेते रहता था शौकिया तौर पे। ओके। बट वो उस वक्त न्यूज़ TV चैनल नहीं था। नहीं था। मेरे कार में मीडिया का बोर्ड लगा रहता था, ओनली अच्छा, मीडिया, only बिकॉज media. मैं ट्रैवल शोज बनाता था। लेकिन ऐसे ही लगे तो मैंने पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू ले लिया, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले लिया। तो मीडिया का बोर्ड लगा रहता था मेरी कार पे। आपने पूछा ना कि न्यूज़ TV कैसे खोला, उसका ये एक्सीडेंटल Okay. बाय एक्सीडेंट खुल गया। ओके। तो मेरी कार को टो करके लेके गए RTO वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो मैंने उनको बोला अरे यार ये मीडिया लिखा हुआ है, फिर भी आपने इसको रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं सर, देयर इज नो रिलैक्सेशन। तो फिर मैंने सोचा कि यार रॉब जमाना है, तो मीडिया से कन्वर्ट करके मैंने न्यूज़ TV कर दिया उसको। ओके, इसीलिए अब मेरे कार के आगे न्यूज़ TV लिखा न्यूज़ रहता TV है। लिखा आता है। बट इसको मैं ऑफिशियली मिसयूज़ नहीं करता हूँ कभी भी। दैट इज सो गुड। आई ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन न्यूज़ TV का एक अलग ही रुतबा है, एक अथॉरिटी है, एक अलग ही पहचान बन सर गई वेरी इसकी। गुड टू नो यू, बी द सेम एज यू आर। आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? जितना आपको हमने भी जाना है, आपने अपनी लाइफ को पूरा कवर किया मुझे लाइफ स्टोरी में, आपको क्या लगता है व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर एंड व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी थ्रू आवर कैमरा एंड थ्रू दिस सोसाइटी में आजकल एक्चुअली एडवाइस देना ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। बट स्टिल दे नीड गाइडेंस। क्योंकि समटाइम्स हम उनसे ही पूछते हैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी। बट एनी हाउ, मेरा एक डायलॉग है, प्ले योर रोल टू द फुलेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ओके। आई रिपीट, प्ले योर रोल टू द फुलेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो आपका रोल है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, एम्प्लॉयर, अपना रोल सिंसियरिटी के साथ निभाओ। बाकी सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे खुद ब खुद आ ही जाएंगी। राइट। और एक बात करनी थी, जैसे मैंने बहुत बार सुना है, पीपल से यू 3 टाइगर्स, हाउ विल यू डिफाइन दैट? इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? 3 टाइगर्स का डायलॉग वो बहुत घमंड वाला डायलॉग है। बट मुझे लगता है ऑडियंस और हम सब सुनना चाहेंगे सर। मेरे हिसाब से 3 शेर होते हैं, टाइगर्स बोलो, लायन, शेर, 3 शेर होते हैं। एक शेर सर्कस का शेर होता है, जो बेचारा पपेट बन जाता है। एग्जैक्टली। जो पपेट बन जाता है उसको रिंग मास्टर नचाते रहता है, यहाँ से जंप। 3 शेरों में से एक शेर तो वो हो गया। दूसरा शेर ऑब्वियसली जंगल का शेर, राइट। जंगल का शेर मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर वो शेर तो बना है। शेर बनने में उसका खुद का कुछ हाथ नहीं है,
ही इज बॉर्न एज अ शेर, ही इज बॉर्न एज अ टाइगर। भगवान ने, नेचर ने उसको टाइगर बना के जमीन पे भेजा है। एग्जैक्टली। जंगल भी रेडीमेड मिला उसको, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं Contribution ना। तो है ही नहीं। हम बोलते हैं शेर है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि शेर बाय डिफॉल्ट बना है वो। हम Exactly. इंसान बने, कोई गद्दा कुत्ता कीड़े मकोड़े बनते हैं, डिफॉल्ट नेचर ने बनाया है, तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ ना। तो मेरे लिए सेकंड शेर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। okay. तीसरा शेर यानी कि जो थर्ड है वो ये है कि वो शेर बनो जहाँ पे जंगल भी तुम अपना खुद का बनाओ, खुद का बनाओ। वेरी नाइस मैसेज टू द सोसाइटी। कि वो शेर बनो, वो टाइगर बनो जहाँ पे आपको अपना जंगल बनाने का मौका मिले, या फिर मौका। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और डायलॉग है मेरा जो मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ। सब लोग बोलते हैं सर गूज बम्स आते हैं। मतलब 3 शेर तो ये है कि आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ थर्ड शेर, एग्जैक्टली। कि मैंने अपना जंगल खुद बनाया, इसके ऊपर राज मुझे आई खुद थिंक को ही एवरीबडी करना है। शुड फॉलो दिस। नहीं, इसको घमंड मत समझना दोस्तों, No, ये this is एटीट्यूड not भी नहीं है। attitude, कि actually. पहला शेर सर्कस का शेर, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू फॉलो द सर्कस का Exactly, शेर। सेकंड exactly. शेर तो बाय डिफॉल्ट भगवान ने उसको बनाया है। तीसरा शेर कि खुद शेर बनो, अपना जंगल खुद बनाओ, एग्जैक्टली। उसके ऊपर राज करो, मजा आएगा। ग्रो विद दैट। ग्रो विद दैट। स्ट्रगल्स आएंगे, अचीवमेंट्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो शेर बनो, अपना जंगल खुद बनाओ। Exactly. तीसरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन वर्ल्ड। हाँ, what type of The persons? people, Please elaborate. number 1 category, the people who wait for opportunities. हाँ, बिल्कुल। Second, the people who create opportunity. Exactly. I believe in second. मैं Even अपने me. लिए opportunity. I Even would you, not I say know that. Yeah, we yeah. always create opportunities. हम वेट नहीं करते हैं, wait हम नहीं चाहते करो। हैं कि we should create opportunities. Last but not the least, sir, अभी आपको अनसंग हीरोज के लिए और क्या आपको आगे बढ़ना है एनजीओ को लेके? एनजीओ मैंने खोला क्यों इसके लिए अवार्ड्स था। के लिए मैंने आपको मतलब इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाना है या क्या चाहते हो करना? नीलम, मैंने देखा कि कोविड के टाइम पे हम तो डर के मारे घर पे बैठे घर थे पे कि बैठे। ये होगा वो होगा। आई वाज इनटू बट मेनी पीपल वो वर्किंग। अनसंग हीरो, डॉक्टर्स, मेडिकल केयर टेकर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर्स, बैंकिंग Exactly. एम्प्लॉइज, ऑल वर वर्किंग। म्युनिसिपैलिटी, ऑलमोस्ट ऑल वर वर्किंग। सब। Almost हम all डर were के मारे घर पे बैठे थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। वो आप देखो, बैंक एम्प्लॉइज डेली बैंक में आना ही है। ऑनलाइन तो इतना स्टार्ट बाद में हुआ था, बाद पोस्ट में हुआ कोविड। था। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई चालू उन्होंने धीरे धीरे कर दिया था। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स, वो बेचारे तब भी काम कर रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स तब भी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, नर्सेस, Very वार्ड bad बॉयज। situation. तो मैंने देखा कि वहाँ पे अनसंग हीरोज जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, लाइफ मतलब जान पे खेल के, उनको कोई हाँ, पहचान उन्होंने नहीं उस पैंडेमिक में सहा सब कुछ बर्दाश्त सहा, किया। बर्दाश्त तो किया। मैंने सोचा था कि अगर मैंने एनजीओ खोला है तो मैं सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने अप्रिसिएशन अवार्ड्स देना शुरू कर दिया। Very good, And very good. मुझे खुद को खुशी मिल रही थी, आपको खुशी मिल रही थी। हाँ, आप हाँ, मेरे बिल्कुल, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे इतने सारे लेडीज जेंट्स जुड़े हुए हैं, सबको अच्छा Right. लग रहा था कि हम अनसंग हीरोज जिनके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं हुए, उनको हम Recognize अवार्ड्स नहीं दे हुए, रहे थे। उनको हम- मुझे And खुशी they मिल were रही थी। actually very overwhelming. They were very Overwhelming. happy. I mean, they were Good. very happy. Good. उनको ऐसे लग रहा था हमें किसी ने बहुत बड़ी बात कर दी, हमें पूछा गया। अवार्ड का नाम ही था फाइटर एंड अचीवर अवार्ड। Fighter and achiever. दूसरा अवार्ड मैंने निकाला इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। Yeah, I'm the evidence. I have फिर वो gone through हमने, that. आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहती हो, तो हमने अवार्ड देना शुरू कर दिया। आपको पता है अभी 300 के ऊपर हमने अवार्ड दे Awards चुके दिए हैं। बट आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये सब सुन के कि एक पर्सन की लाइफ स्टोरी पे, एज आई सेड, यू हैव सो मेनी फेदर्स ऑन योर क्राउन, फिर भी उसके साथ भी स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, द एंटायर ईयर ऑफ योर जॉब, योर मीडिया। तो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी विद यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ स्टाइल। लेकिन आज पता नहीं मैं इतना अपने बारे में कैसे बोल गया। कवर किया, बट अगर मैं आपको पहले ही बोलती तो शायद आप प्रिपेयर करते। बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट वाज कि मैं आपको एकदम से एस्टॉनिशिंग करके आई वुड हियर द फैक्ट। सरप्राइजिंगली मुझे बता दिया, लेकिन टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, सिंस आई एम अ राइटर एंड यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। मोटिवेशन स्पीकर, तो अगर आप मुझे स्टेज पे बिना सब्जेक्ट के भी आप मुझे Exactly. स्टेज पे भी खड़ा कर दोगे ना, you will definitely address. मैं बात कर लूंगा। of course ये तो बहुत बड़ी सिर्फ मैं बात ही है। नहीं, जो भी राइटर्स हैं, मतलब हम वो राइटर्स कर का दिमाग, पाएंगे। आपको पता है मैं कितनी बार सिग्नल ब्रेक करके चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग कहीं और चलता कहीं रहता और है। चलता है। इतनी स्टोरीज, शायरियाँ, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलती रहती है, ये करना है वो करना है।
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले दिल के अरमा इतने पर फिर भी कम निकले। Wow. ये मेरा नहीं है, वो बहुत बड़े शायर Very nice. उनका But still you remember and हाँ, you're ये शायरी able अच्छी to लगी। say in front of the camera is a big achievement, sir. जाते जाते ना मैं एक शायरी खुद बता रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट शायरी लिखी थी। What was your age that day? I mean that एज time. मतलब आई वाज इन कॉलेज 12th में था। Okay. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पढ़ाई में A ध्यान grown नहीं up था, child. तो प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ा रहा था। 12th स्टैंडर्ड में मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, वहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, मैं शायरी लिखी। तो द वेरी फर्स्ट शायरी जो मैंने लिखी थी, I would like to listen and हाँ। of course the audience and मैं everybody. कैमरा की तरफ नहीं देखूंगा, बिकॉज अगर कैमरा की तरफ देखूंगा दैट विल बी एन इंसल्ट टू द लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी। Oh, मैं thank you ब्यूटीफुल so लेडी की much. तरफ देख के शायरी बोलूंगा। उस वक्त आप नहीं थी, लेकिन आज आपको देख के वो जो मैंने 12th में जो मैंने शायरी लिखी थी वो मैं वापस से आपने बताते पहले रहता किसी को बताई है? हूं। मैं अपने अपने entire ट्रेनिंग life? सेशंस में शायरियाँ बहुत बताता हूं। अच्छा, okay. लोगों को अच्छा लगता है। Then I would like to हाँ, listen. लेकिन बोलिए ये sir. शायरी जो लिखी थी वो 12th में फर्स्ट शायरी है। Okay, okay. रहती हो मौन सहा नहीं जाता, रहती हो मौन सहा नहीं जाता। Okay. मौन मतलब शांत बैठती हो जब शांत, तो। शांत, रहती okay. हो मौन सहा नहीं जाता, हंसती हो जब तो रहा नहीं जाता। Okay. तुमसे ये कहूँ तुमसे वो कहूँ, अवसर आने पर कुछ कहा नहीं जाता। Wow, this is ये very मेरी nice. फर्स्ट शायरी थी जब मैंने 12th में लिखी थी। एक और शायरी है, बिफोर आई वाइंड अप। काफ़ी लंबा चौड़ा खिंच गया है मेरा Hey, it's इंटरव्यू। okay. Actually I wanted to know. एक मेरी फेवरेट शायरी जो Who मैंने are खुद you? लिखी थी, मैंने 300 के ऊपर शायरियाँ गाने लिखे हैं। Very nice to know this. 45 बहुत अच्छी बात है. 45 क्राइम रिलेटेड स्टोरीज लिखी है मैंने। Very good to know this आई again. एम अ रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट राइटर, रजिस्टर्ड फिल्म डायरेक्टर, Very good, very good. टचवुड। एंड एक शायरी जो अभी मैंने रिसेंटली लिखी थी, जो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में सबको सुनाते रहता हूँ। कुछ बातें अनकही रहें तो अच्छा है, कुछ रिश्ते बेनाम रहें तो अच्छा है। तुम मुझ में रहो मैं तुझ में रहूं, फिर भी एक दूसरे से अनजान रहें तो अच्छा है। Very good. मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया मेरा। इसके लिए रिक्वेस्ट I करूंगा think कि कि शायद 2 मुझे- पार्ट्स में रिलीज करें इसको। हाँ, हाँ, पब्लिक बोर हो जाएगी नहीं तो। नहीं बट पब्लिक खुश होगी इनफैक्ट सुनने को। देखिए, ऑन द स्पॉट यू कुड स्पीक सो आपके वेल। चाहने वाले, मेरे चाहने वाले कितना देखते हैं इसे। नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे, क्यों नहीं मेरे से देखेंगे? ज़्यादा आपको लोग Very पसंद good. करेंगे, टीआरपी आपकी वजह से No, बढ़ेगी। no, it's not like that, of course. जो जेन्युइनिटी है, आपने जो सच बोला, अपना पूरा लाइफ स्टोरी को आपने कवर किया, बताया, that was really amazing and I am very lucky that I could do this and you supported. That is a big नहीं, thing. it's good. अचानक से कोई नहीं कर सकता है, that too in front of the camera guys, but then too he supported. Nice meeting, Thank Mr. you. Tony, and Thank it you was a very much. wonderful interview. Thanks you to the all of you. audience. Thanks to all the audience for hearing us. This is Thank you. Neelam and Tony signing off. नीलम चावला मेरे एनजीओ में खास मेंबर हैं, न्यूज़ टीवी में ऑफिशियल पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। अर्लियर शी यूज्ड टू रन 2 or 3 बिग रेस्टोरेंट्स। शी इज़ रनिंग हर ओन एजुकेशन ब्रांचेस नाउ। बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, आर्टिफिशियल लगेगा, बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। Of course it शी इज़ is. हाईली टैलेंटेड, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एनजीओ में बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी पावरफुल पोस्ट है मेरे एनजीओ में, मेरा नहीं हमारा एनजीओ। God. एंड न्यूज़ टीवी में भी शी इज़ एन ऑफिशियल पैनलिस्ट नाउ। Of course, with that entire thing, I could take the seat and इसीलिए मैं कवर कर पाई टोनी Thank सर you. की लाइफ स्टोरी। थैंक Thank यू। you. Thank you so much.